ये है डे 14 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज के सेशन में हम लिनक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे। इसमें हम सीखेंगे फाइल फोल्डर परमिशंस और ओनरशिप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये स्किल्स किसी भी लिनक्स यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये आपको कंट्रोल देती है कि कौन फाइल और डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकता है। आज हम दो मेजर कमांड्स डिस्कस करेंगे, chmod और chown, जिनके थ्रू हम परमिशंस और ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम chmod कमांड के बारे में बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है चेंज मोड। इस कमांड का यूज़ करके हम फाइल या डायरेक्टरी के परमिशन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि हमने पहले समझा था, लिनक्स में 3 टाइप की परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड का मतलब है फाइल को रीड करना, राइट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, और एग्जीक्यूट यानी कि उसको रन कराना। ये परमिशन 3 अलग अलग ग्रुप्स पर अप्लाई होती है। सबसे पहला जो यहाँ पे ग्रुप होता है वो होता है ओनर, यानी कि जो फाइल को क्रिएट करता है। दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है ग्रुप, यानी कि फाइल के साथ एसोसिएटेड ग्रुप का नाम यहाँ पे होता है। और थर्ड यहाँ पे होता है अदर्स, यानी कि जो ओनर भी नहीं है और किसी ग्रुप में भी एडेड नहीं है, वो होते हैं अदर्स। chmod के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि कौन से ग्रुप को कौन सी परमिशन मिलेंगी। chmod का यूज़ करने के 2 तरीके हैं, एक है सिंबॉलिक मोड, दूसरा है न्यूमेरिक मोड। सबसे पहले समझते हैं सिंबॉलिक मोड को। इस मोड में हम लेटर्स का यूज़ करते हैं परमिशन चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपके सामने U, G, O और A। U का मतलब होता है यूज़र यानी कि ओनर, G फॉर ग्रुप, O फॉर अदर्स, A फॉर ऑल। अब बात करते हैं इसमें सिंबल की। तो अगर आप प्लस साइन यूज़ करोगे तो यानी कि आप परमिशन ऐड कर रहे हो, माइनस से आप परमिशन रिमूव कर रहे हो, और इक्वल से आप कोई स्पेसिफिक परमिशन यहाँ पे सेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख रहे हो कमांड लिखी है chmod u+r file1.txt। यहाँ u+r का मतलब है ओनर के लिए रीड परमिशन को ऐड करना। u का मतलब होता है यूज़र यानी कि ओनर, प्लस हमने सिंबल यूज़ किया। प्लस का मतलब होता है किसी भी परमिशन को ऐड कराना, और हमने परमिशन का इनिशियल दे दिया यानी कि रीड r, और आगे हमने फाइल नेम दे दिया। तो file1.txt के ऊपर जो ओनर है उसको रीड परमिशन ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है chmod g-w file1.txt। इसका मतलब है कि ये ग्रुप के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम परमिशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे परमिशन निकाल रहे हैं। कौन सी परमिशन निकाल रहे हैं? w किस फाइल के लिए? file1.txt के लिए, यानी कि ग्रुप के अंदर अब कोई भी राइट परमिशन एक्सेस नहीं कर पाएगा इस फाइल के ऊपर। सेकंड जो मोड आता है यहाँ पे वो है न्यूमेरिक मोड। न्यूमेरिक मोड में परमिशन को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 4 फॉर रीड, 2 फॉर राइट, 1 फॉर एग्जीक्यूट। इसका आप सम करोगे तो टोटल 7 होता है। यानी कि अगर हम किसी को 4 वाली परमिशन देंगे तो वो सिर्फ रीड कर सकता है, 2 देंगे तो राइट करेगा, 1 देंगे तो एग्जीक्यूट करेगा, 7 देंगे तो पूरी परमिशन उसको मिल जाएंगी। तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अगर आप 6 दोगे परमिशन तो रीड और राइट मिलेंगी, 3 दोगे तो राइट और एग्जीक्यूट मिलेंगी। इस तरीके से मैक्सिमम परमिशन यहाँ पे 7 होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है 7 4 + 2 + 1, यानी कि रीड, राइट और एग्जीक्यूट। जैसे कि 6 4 + 2 मतलब है रीड और राइट। एग्जांपल के लिए यहाँ पे chmod 755 file1.txt। तो इसका मतलब ये है कि ओनर यहाँ पे रीड, राइट, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि 7। ग्रुप है यहाँ पे वो रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि 5 कैसे बना? 4 + 1। सिमिलरली अदर्स को भी 5 ही परमिशन। हम बात करते हैं chown की। इसका मतलब होता है चेंज ओनर। इस कमांड का यूज़ करके हम किसी फाइल या डायरेक्टरी का ओनरशिप चेंज करते हैं। हर फाइल का एक ओनर और ग्रुप होता है, और chown का यूज़ करके हम दोनों को चेंज कर सकते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, chown न्यू ओनर न्यू ग्रुप फाइल नेम। तो एग्जाम्पल इसका कुछ इस तरीके से बन सकता है, chown user1 यानी कि नया यूज़र और फाइल नेम। तो हमने क्या किया, जो भी ये फाइल 1 पहले जिस भी यूज़र को असाइन की गई होंगी, जो भी इसका प्रीवियस ओनर होगा, उससे बदल के अब ये user1 जो यूज़र है ये इसका नया ओनर यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपको ग्रुप भी चेंज करना है तो आप कोलन डाल के यहाँ पे न्यू ग्रुप का नाम दे सकते हो, जिससे उसका ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो एग्जाम्पल है chown user1 group1 file1.txt। तो नया यूज़र बन गया user1, नया ग्रुप बन गया group1 इस फाइल के लिए। बात है हम उबुंटू सिस्टम पे, और इन सब का यहाँ पे हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकल देखेंगे, और एंड में हम कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे कि आपको ये कमांड के वेरिएशंस यहाँ पे समझ में आ जाए। आते हैं टर्मिनल में। सबसे पहले बात करते हैं हम chmod के सिंबॉलिक मोड की, यानी कि जिसमें U, G, O, A और +- था, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे ls करेंगे। किसी एक फाइल का हम पहले परमिशन देख लेते हैं, जैसे इस न्यू फाइल का। तो ls -l न्यू। तो आप देख रहे हो यहाँ पे
कि जो ओनर है उसको रीड राइट है, जो ग्रुप है उसको भी रीड राइट है, और जो अदर है उसको सिर्फ रीड है। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ परमिशन चेंज करते हैं यूजिंग सिंबॉलिक मोड। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाऊँ chmod u प्लस rwx न्यू, तो अब इसका ये मतलब हुआ कि हम यूज़र पे यानी कि ओनर पे प्लस करना चाह रहे हैं ये 3 परमिशन rwx। ऑलरेडी इसको rw है बट हमने यहाँ पे rwx लिख दिया, और आगे फाइल का नेम। तो एंटर करूँगा। अब अगर हम फिर से इसको चेक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओनर था उसको फुल परमिशन है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रुप की w वाली परमिशन यहाँ पे निकाल देंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, यानी कि सिंबल आ जाएगा यहाँ पे g, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। हम निकालना चाह रहे हैं इसकी राइट की परमिशन। ठीक है, अगर आप अब चेक करो तो अब सिर्फ इसको रीड परमिशन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अदर्स के ऊपर मैं इसको रीड और एग्जीक्यूट यहाँ पे दे दूँ, तो ऑलरेडी यहाँ पे रीड है। ठीक है, तो हम आते हैं फिर से उसी कमांड में। अब जी की जगह आ जाएगा ओ, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और मैं इसको देना चाह रहा हूँ RX यानी कि रीड और एग्जीक्यूट। अब अगर हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो अदर्स को मिल गई रीड और एग्जीक्यूट, ग्रुप्स को हो गई सिर्फ रीड, और ओनर को हो गई यहाँ पे फुल परमिशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक मोड के बारे में कि आप नंबर से किस तरीके से परमिशन दे सकते हो और कैसे परमिशन रिवोक कर सकते हो। उसमें हमने 3 नंबर्स यहाँ पे देखे थे, 4 फॉर रीड, 2 फॉर राइट, 1 फॉर एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हम ls करेंगे। अब हम इसके लिए कोई और फाइल चूज़ करते हैं, जैसे ये 2.txt। ठीक है, हम पहले से करंट परमिशन देख लेते हैं, ls-l 2.txt। तो आप देख रहे हो ओनर को रीड राइट, ग्रुप को रीड राइट, और अदर्स को सिर्फ रीड है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि ओनर को फुल परमिशन मिले यानी कि 7, और मैं चाह रहा हूँ कि ग्रुप को सिर्फ एग्जीक्यूटेबल मिले यानी कि 1, और अदर्स को सिर्फ रीड मिले यानी कि 4, 714, और उस फाइल का नेम 2.txt। अगर हम चेक करें तो ओनर को मिल गई है फुल परमिशन यानी कि 7, जो ग्रुप है उसको सिर्फ एग्जीक्यूट मिली है यानी कि 1, और जो अदर है उसको सिर्फ रीड मिली है यानी कि 4। तो इस तरीके से आप परमिशन यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, आप नंबर्स के हिसाब से परमिशन दे सकते हो या फिर परमिशन रिवोक कर सकते हो। कि अब बात करते हैं हम chon वाले कमांड की। तो हमने उसका डिस्क्रिप्शन या उसका जो समरी थी वो समझ लिया है कि वो किस तरीके से काम करती है। हमने उसका सिंटैक्स भी जान लिया था, chon न्यू यूज़र कोलन न्यू ग्रुप फाइल नेम, या उसका एक और सिंटैक्स हो सकता है chon सिर्फ न्यू यूज़र और फाइल नेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ls करेंगे, और ये जो न्यू फाइल है इसका भी हम ओनर देखते हैं, करंट ओनर कौन है। तो ls-l न्यू, तो इसका करंट जो ओनर है वो बैकएंड है, और करंट जो इसका ग्रुप है वो भी बैकएंड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों भी इसका चेंज हो जाए, ओनर भी और ग्रुप भी। ठीक है, तो हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे chon। अब न्यू ओनर मेरे को उसका देना है, तो मेरे पास एक यूज़र बना है जॉन नाम से, और मैं ग्रुप भी इसका जॉन ही करना चाह रहा हूँ, और हम फाइल नेम दे देंगे न्यू। ठीक है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड बता रहा हम sudo यूज़ करेंगे, और हमारा सिस्टम का पासवर्ड एंटर करें। ठीक है, अब हमें कोई एरर नहीं आया। अब हम फिर से चेक करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका ओनर हो गया है जॉन, और ग्रुप भी इसका चेंज हो गया है जॉन के अंदर। अगर जॉन किसी और ग्रुप में एडेड होगा तो आप यहाँ पे फिर इस कमांड के अंदर यहाँ पे उस नए ग्रुप का नाम दे सकते हो। अब क्योंकि जॉन किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, हमें पता है कि जो यूज़र किसी ग्रुप में ऐड नहीं होता है वो खुद ही के ग्रुप में एडेड होता है, तो यहाँ पे हमने जॉन दे दिया था। ठीक है, इसको करेंगे क्लियर, प्रेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस न्यू फाइल पे हम टेस्ट करेंगे। अगेन हम डिटेल व्यू में आएंगे। अब हम ये करेंगे कि हम वापस से इसका जो ओनर है सिर्फ उसको यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम कमांड लगाएंगे chon, सिर्फ ओनर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ओनर बन जाएगा इसका वापस बैकएंड न्यू। अब देखो आप, ये इसका जो ग्रुप ओनर है वो जॉन है, और जो इसका फाइल ओनर है वो बैकएंड है। यही चीज़ हम डायरेक्टरीज के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप रिकर्सिव ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं, यानी फोल्डर्स के अंदर की सारी फाइल्स और सब फोल्डर का भी ओनरशिप चेंज करना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको एक टैग यूज़ करना पड़ेगा -R का। उसका मतलब है रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग कंटेंट, यानी कि उस फोल्डर के कंटेंट को भी वो इंक्लूड कर लेगा। यही सेम R टैग यूज़ होता है chmod के केस में। तो हम चलते हैं एक फाइल के ऊपर, और हम यहाँ पे chmod को रिकर्सिव से देखते हैं। ls करेंगे,
अब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इस डाउनलोड फोल्डर में क्या है, अगर उसमें कुछ होगा तो हम वहाँ पे रिकर्सिव यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर और 2 फोल्डर है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, टच डेमो। ठीक है, तो एक यहाँ पे फाइल बन गई। इससे हम एक स्टेप बैक आएंगे, एलएस करेंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डाउनलोड फोल्डर को फुल परमिशन मिल जाए, यानी कि 777। ठीक है, यानी कि ओनर को भी 7, यानी कि ओनर को फुल परमिशन, ग्रुप को फुल परमिशन और अदर्स को भी फुल परमिशन। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं पे भी -R वाला टैग नहीं लगाया हुआ। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। तो आप देख रहे हो सबसे पहले तो ये जो डाउनलोड है ये ग्रीन शेडो में अब दिख रहा है। इसका मतलब ये है, ये ग्रीन शेडो तब होता है जब इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिली होती है। जैसे ये न्यू पहले वाइट में दिख रहा था, ये हालांकि फाइल है, फाइल वाइट में दिखती है, बट हमने जब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल किया था अभी जिसमें हमने इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी तो तब ये ग्रीन हो गया। सिमिलरली फोल्डर पे हमको जो उसका बैकग्राउंड है वो ग्रीन दिखने लगेगा। ठीक है, बट हुआ ये अभी कि इसके अंदर की चीज़ों को कोई भी परमिशन चेंज नहीं हुई होंगी। हम चल के देखते हैं, एलएस करेंगे। आप देख रहे हो ये फोल्डर ग्रीन हो गया क्योंकि एग्जीक्यूटेबल परमिशन थी। अब अगर ये परमिशन अंदर भी अप्लाई हुई होती तो ये भी ग्रीन दिखना चाहिए थी। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इस फोल्डर की परमिशन चेंज हुई, ना कि उसके कंटेंट की। तो अब अगर उसके कंटेंट की परमिशन चेंज करना है तो सिंपल है, हम सिर्फ यहाँ पे एक टैग ऐड करेंगे -R का। ओके, डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही है, बाहर आते हैं, एलएस करेंगे। ये तो एज इट इज रहेगा कि इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव परमिशन मिल गई थी। चलते हैं डाउनलोड में। आप देख रहे हो ये सभी ग्रीन हो गए। इसका मतलब ये है कि ये सभी को एक ही कमांड के थ्रू इस फोल्डर को भी और अंदर के कंटेंट को भी परमिशन मिल गई है। तो इस तरीके से आप ये रिकर्सिव फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। यही सेम चीज जाती है इसके दूसरे कमांड को, यानी कि chon वाली कमांड। ठीक है, उसका भी हम एक प्रैक्टिकल ले लेंगे। एलएस करते हैं, इसी डाउनलोड वाले फोल्डर का एग्जांपल लेते हैं, -L करेंगे। तो आप देख रहे हो डाउनलोड अभी बैकएंड का है और ग्रुप भी इसका बैकएंड है। और एक बार उसके अंदर चलते हैं और अंदर के कुछ फोल्डर्स की यहाँ पे परमिशंस और ग्रुप्स देखते हैं। तो आप देख रहे हो ये सभी बैकएंड है और सबके ग्रुप भी बैकएंड है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फोल्डर का जो यूज़र है यानी कि ओनर है वो अंदर की फाइल्स का और इस फोल्डर का चेंज हो जाए जॉन में। हमारे कमांड कुछ इस तरीके से बनेंगी, sudo chon -R जॉन डाउनलोड्स। अब हम करते हैं ls-l। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इस फोल्डर का ओनर तो चेंज हो गया है जॉन। हमें इससे मतलब है कि इसके अंदर के कंटेंट का भी जो ओनर है वो चेंज होना चाहिए। तो चलते हैं हम इसके अंदर, ls-l। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही कमांड से उस फोल्डर का और अंदर के कंटेंट का हमने ओनर चेंज कर लिया। जितनी भी फाइल हो फर्क नहीं पड़ता अंदर कितने फाइल है, इस कमांड से उन सभी का यहाँ पे जो ओनर है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, 8-10 एग्जांपल हम इसके लेंगे अलग अलग तरीके से, जिससे आपको ये कमांड्स और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, सबसे पहला है चेंजिंग फाइल परमिशन, जो हमने अभी देखा, बट हम फिर भी एक बार इस प्रैक्टिकल के सेक के लिए हम देख लेंगे। कमांड लगाते हैं chmod। मान लो मुझे यूज़र को सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है, यानी कि ऐड करना है। आप देख रहे हो फाइल 1 के ऊपर अभी एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। मैं बिना देखे कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये व्हाइट में दिख रहा है। अगर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन होती तो ये इस तरीके से ग्रीन में दिखता है। ठीक है, तो आप ये कलर कोडिंग से भी समझ सकते हो। तो हम लगाएंगे यहाँ पे कमांड chmod u, यानी कि हमारे ओनर के लिए, +x, ये हम सिम्बॉलिक के हिसाब से चल रहे हैं अभी, और फाइल नेम। तो मेरे पास फाइल है file1.txt। अब मैं ls करूँगा तो आप देख रहे हो इसका कलर जो है तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। कंफर्म करने के लिए हम file1 यहाँ पे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ पे मिल गई है, x यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, इसको करेंगे क्लियर। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, चेंजिंग डायरेक्टरीज परमिशन। ये अभी हमने देखा जस्ट, तो हम इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि जो हमने अभी रिकर्सिव वाला दिया है देखा, ये वही एग्जांपल है कि फोल्डर और उसके कंटेंट का यहाँ पे सब डायरेक्टरीज का परमिशन एक ही साथ चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है चेंजिंग फाइल ओनरशिप, कि आप chon से किसी भी फाइल की परमिशन, किसी भी फाइल का ओनर यहाँ पे चेंज कर पाओगे, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है चेंजिंग ग्रुप ओनरशिप, यानी कि आप सिर्फ ग्रुप को यहाँ पे चेंज करोगे, ना कि यूज़र को।
ठीक है, वो भी हमने देख लिया था, फिर भी हम एक बार देख लेंगे उसको। फिर से करते हैं ls, उस फाइल 1 के एग्जांपल को ही लेके चलेंगे। तो फाइल 1 का जो भी ग्रुप है वो बैकएंड है। कमांड लगाएंगे हम यहाँ पे sudo chown :john file1.txt। अब इससे होगा ये कि वो जो फाइल है file1.txt उसका ग्रुप चेंज हो जाएगा जॉन में। कंफर्म करेंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे file1.txt, उसका जो ओनर है वो एज इट इज है बैकएंड, बट उसका क्या हो गया, सिर्फ ग्रुप यहाँ पे चेंज हो गया। तो हमने :john जो लगाया था, ये जॉन ग्रुप है। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हालांकि न्यू यूजर आना चाहिए था, बट मुझे यूजर चेंज नहीं करना था, ओनर इसका चेंज नहीं करना था। तो ओनर वही रहेगा पुराना वाला, और जो उसका ग्रुप है वो नए में चेंज हो जाएगा। करेंगे क्लियर। अब नेक्स्ट है रिमूव राइट परमिशन फॉर ग्रुप, कि मुझे ग्रुप वाले यूजर्स के लिए क्या करना है, राइट परमिशन को यहाँ पे रिमूव करना है। तो हम एक फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मान लो न्यू फाइल, तो ls-l न्यू। अभी इसमें ऑलरेडी रिटर्न परमिशन निकली हुई है, ठीक है, तो हम कोई और फाइल लेते हैं ls-l, उस फाइल 1 की ही देखते हैं हम, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। इसको हम पहले परमिशन दे देंगे, फुल परमिशन, chmod 777 न्यू ls-l न्यू। आप देख रहे हो सभी को सभी परमिशन है। अब हमारा टास्क ये है कि हमें सिर्फ ग्रुप्स के लिए जो राइट परमिशन है वो निकालना है यूजिंग सिंबॉलिक मेथड, ठीक है। तो हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे chmod, कि ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं तो हम g माइनस, क्योंकि हमें रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, राइट परमिशन, और किस फाइल के लिए, उसका नाम। फिर से चेक करेंगे ls-l न्यू, तो आप देख रहे हो सब एज इट इज है, बट ग्रुप के अंदर से w यहाँ पे हट गया है। अब आते हैं ऐड एग्जीक्यूट परमिशन टू अदर्स। अब हमें सिंबॉलिक मोड का ही यूज करके क्या करना है, अदर्स को एक परमिशन देनी है एग्जीक्यूटेबल की। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस न्यू फाइल से सभी परमिशन यहाँ पे हटा देंगे, या फिर सिर्फ अदर से एग्जीक्यूटेबल पहले हटा देंगे। तो कमांड लगाते हैं chmod 774 न्यू ls-l न्यू। आप देख रहे हो अब अदर्स को एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, वो हम सिंबॉलिक मोड से इसको देना है। तो हम कमांड लगेंगे chmod o अदर्स के लिए, क्योंकि अदर्स में हमें चेंजेस करना है, प्लस क्योंकि हमें ऐड करना है x, यानी कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन ऐड करना है किस फाइल के लिए, न्यू के लिए, ls-l न्यू। आप देख रहे हो उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ पे मिल गई है। अब नेक्स्ट आता है ग्रांट रीड राइट एंड एग्जीक्यूट टू ऑल। अब सभी को, यानी कि तीनों को, ओनर को, ग्रुप को और अदर को सिंबॉलिक मेथड से सभी परमिशन देना है। हमने वो न्यूमेरिक मेथड से देखा था 777, बट सिंबॉलिक मेथड से नहीं देखा। तो हम कमांड लगाएंगे सिंपली chmod, इसी न्यू फाइल के एग्जांपल लेके चलेंगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें रीड नहीं है, सॉरी राइट यहाँ पे परमिशन इसको नहीं दी गई है। अगर हम फुल दे देंगे तो इसमें राइट आना चाहिए। तो chmod a फॉर ऑल, प्लस क्योंकि ऐड करना है, क्या ऐड करना है, रीड राइट और एग्जीक्यूट न्यू फाइल के लिए, ls-l न्यू। आप देख रहे हो w ऐड हो गया, यानी कि सभी को सभी परमिशन मिल गई। क्लियर करेंगे इसको। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है सेट स्पेसिफिक परमिशन। अब हमें स्पेसिफिक परमिशन यूज करना है यूजिंग इक्वल टू सिंबल। ये भी सिंबॉलिक मेथड का ही एक पार्ट था, बट हमने अभी तक इसका कोई भी एग्जांपल यहाँ पे नहीं देखा था। अब इससे होगा ये कि आप सेपरेटली यूजर को, यानी कि ओनर, ग्रुप और अदर को इक्वल टू के थ्रू अलग अलग परमिशन यहाँ पे दे सकते हो, जैसे हम न्यूमेरिक में दे सकते हैं, जैसे 714, यानी कि ओनर को फुल, ग्रुप्स को सिर्फ एग्जीक्यूट और अदर्स को रीड। तो ये तरीके से हम न्यूमेरिक में दे पाते हैं, बट जब सिंबॉलिक की बात आती है तो वहाँ पे हमें इक्वल टू यूज़ करना है। तो हम कमांड लगाएंगे chmod उस न्यू के लिए ही। तो हम पहले क्या करते हैं, chmod से न्यू वाली परमिशन में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ 444 ls-l न्यू। तो सभी को अभी सिर्फ रीड वाली परमिशन है। हम करना ये चाह रहे हैं कि सबको अलग अलग हमारे हिसाब से परमिशन देंगे हम। तो हम कमांड लगाते हैं chmod u इक्वल टू, हमें जो हमारा ओनर है उसको मुझे देना है rwx, कॉमा ग्रुप को मुझे देना है r और x, और जो अदर है उसको मुझे देना है सिर्फ x। किस फाइल के लिए, न्यू फाइल के लिए, ls-l न्यू। तो आप देख सकते हो
जो ओनर है उसको फुल परमिशन है, जो ग्रुप है उसको रीड और एग्जीक्यूट है जिस तरीके से हमने यहाँ दिया था, और जो अदर है उसको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड से भी फाइल फोल्डर्स को यहाँ पे परमिशन दे सकते हो। और सिंबॉलिक से करना थोड़ा मुश्किल है, न्यूमेरिक से आप इजीली यहाँ पे कर पाओगे। तो आज हमने सीखा कैसे हम ch मोड का यूज़ करके फाइल और फोल्डर परमिशन चेंज कर सकते हैं, और कैसे ch ऑन का यूज़ करके ओनरशिप चेंज कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर की। और -r का हमने यूज़ सीखा जिससे हम उसके सब डायरेक्टरीज में भी एक ही कमांड से पूरे चेंजेस कर पाएंगे। ये कमांड्स आपको लिनक्स सिस्टम की सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल मैनेज करने में हेल्प करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे सर्विस मैनेजमेंट के बारे में।